भाइयों और बहनों, अगर आपकी टांगों का दर्द रात को सोने नहीं देता, तो जीभ के नीचे बस ये एक दाना रखकर सो जाओ। सोते सोते खींच लेगा सारा दर्द। अगर करवट बदलते ही ऐसा लगता है जैसे किसी ने अंदर से नस खींच ली हो, अगर हर सुबह उठते ही पैरों में जकड़न इतनी होती है कि जमीन पर कदम रखना भी भारी पड़ जाता है, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको वो 5 गजब के बीज बताने जा रहा हूं जो आपकी टांगों में ऐसी ताकत भर देंगे कि 90 की उम्र में भी आप बिना सहारे चल ही नहीं बल्कि दौड़ भी पाएंगे। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं, ये सैकड़ों बुजुर्गों की हकीकत बन चुका है, जिनकी टांगें जवाब दे चुकी थीं, जिनके घुटने झुकते नहीं थे और जिनकी रातें दर्द में करवटें बदलते बीतती थीं। आज वही लोग कहते हैं, अब हमारी टांगों में फिर से घोड़े जैसी ताकत आ गई है। देखिए, जब टांगों में दर्द होता है तो तकलीफ अब सिर्फ शरीर की नहीं होती, जिंदगी की होती है। वो सुबह की सैर, बच्चों के साथ खेलना, चाय लेकर बालकनी में जाना, सब कुछ छूटने लगता है। और सबसे बुरा तब लगता है जब रात को नींद आने ही लगती है और अचानक कोई खिंचाव उठता है, जैसे कोई नस फटने वाली हो। नींद गायब, चैन गायब, और सुबह थकावट ऐसे लगती है जैसे रात भर मेहनत की हो। लोग कहते हैं उम्र हो गई है, पर सच ये नहीं है। सच ये है कि शरीर अब मदद मांग रहा है अंदर से। जब शरीर में जरूरी पोषण की कमी हो जाती है, जब खून का बहाव पैरों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाता, जब मांसपेशियां कमजोर और सूखी पड़ जाती हैं, तब टांगें धीरे धीरे जवाब देने लगती हैं और फिर वही दर्द, खिंचाव, झंझनाहट हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। लेकिन भाइयों और बहनों, आज मैं जो 5 बीज बताने जा रहा हूं वो आपकी इस परेशानी को जड़ से खत्म कर देंगे। ये कोई जादू नहीं बल्कि प्रकृति की ताकत है, और अगर इन बीजों को बताए गए तरीके से लिया जाए तो शरीर खुद को अंदर से ठीक करने लगता है। ये बीज अलग अलग काम करते हैं। कोई घुटनों के दर्द को मिटाता है, कोई खिंचाव को खत्म करता है, कोई मांसपेशियों में ताकत भरता है। और जब पांचों को मिलाकर लिया जाता है तो नतीजा ऐसा आता है कि लड़खड़ाना बंद, चलना आसान और दौड़ना मुमकिन हो जाता है। मैं जानता हूं ये सुनकर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जिन लोगों ने इसे अपनाया है उनके लिए ये हकीकत बन चुका है। ऐसे बुजुर्ग जो बिना लाठी चल नहीं पाते थे, अब कहते हैं, डॉक्टर साहब अब तो शरीर फिर से मेरा हो गया। और भाइयों और बहनों, इससे पहले कि मैं आपको इन 5 बीजों के नाम और इन्हें आजमाने के तरीके बताऊं, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। नीचे कमेंट में जरूर लिखिए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि भारत के किस कोने में मेरे भाई बहन आज अपनी जिंदगी वापस लेने के लिए तैयार हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं आखिर टांगों का दर्द, जकड़न और खिंचाव होता क्यों है, और कैसे ये 5 बीज सोटे सोटे सारा दर्द खींचकर आपके पैरों को फिर से जवान बना देंगे। असल में हमारी टांगों का दर्द सिर्फ उम्र का असर नहीं होता, बल्कि शरीर के भीतर की गहराई में छिपी एक कमी की वजह से होता है। वो है नसों का ब्लॉकेज और मिनरल्स की भारी कमी। उम्र के साथ साथ शरीर में वो तत्व घटने लगते हैं जो नसों को खुला, मजबूत और लचीला रखते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और ओमेगा 3। जब ये कम होने लगते हैं तो खून का प्रवाह रुक जाता है, नसें सूखने लगती हैं, मांसपेशियों को ऑक्सीजन और पोषण नहीं पहुंच पाता, और फिर शुरू होता है वो सिलसिला। पहले हल्की झंझनाहट, फिर दर्द, फिर खिंचाव और आखिर में वो जकड़न जो आपको चलने से रोक देती है। कई बुजुर्ग कहते हैं दिन में तो ठीक रहता है, लेकिन रात को लेटते ही टांगों में आग लग जाती है। दरअसल रात में जब शरीर आराम की मुद्रा में आता है तो खून का प्रवाह धीमा पड़ जाता है और नसों के वो हिस्से जो पहले से जमे हुए हैं और ज्यादा दर्द देने लगते हैं। यही वजह है कि सारी रात करवट बदलते बदलते निकल जाती है। तेल लगाना, मालिश करना, गोलियां खाना, ये सब थोड़ी देर का सहारा देते हैं, लेकिन अंदर की कमी पूरी नहीं करते। अब अगर यही कमी बीजों के जरिए पूरी हो जाए, यानी शरीर को वो सब मिनरल्स और ऑनिल्स भीतर से मिल जाए जो अब बनना बंद हो गए हैं, तो दर्द अपने आप गायब हो जाता है। और आज मैं जो बीज बताने जा रहा हूं वो 5 इसी कमी को अलग अलग तरीके से पूरा करते हैं। कोई नसों में जमा ब्लॉकेज खोलता है, कोई सूजन मिटाता है, कोई खून को साफ करता है, कोई नसों को लचीलापन देता है। और जब 5 मिलते हैं तो नतीजा आता है वो ताकत, वो राहत जो आपको फिर से जवान महसूस कराती है। तो अब देर मत कीजिए, वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक भी बीज छोड़ देंगे तो असर अधूरा रह जाएगा। पहला बीज है अलसी का बीज। जी हाँ, वही छोटा सा भूरा बीज जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन इसमें छिपा है ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम का पावर हाउस। अलसी को अगर आप सही तरीके से लें
तो ये आपकी नसों में जमा ठंडक को निकाल देती है, मांसपेशियों की जकड़न को खोल देती है और नसों को इतना लचीला बना देती है कि खून का प्रवाह अपने आप दुरुस्त हो जाता है। क्योंकि जब अलसी जीभ के नीचे रखी जाती है तो उसके मिनरल्स सीधे रक्त में जाते हैं, जिससे शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है। अलसी नसों को ऑक्सीजन देती है, सूजन घटाती है और नसों में ग्रीस की तरह काम करती है ताकि वो जाम न हो। इसे कभी भी ज्यादा भूनना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें मौजूद ओमेगा 3 नष्ट हो जाता है। अगर आप इसे हल्के गुनगुने दूध या पानी के साथ लेते हैं तो असर और बढ़ जाता है। इस बीज का असर रात को ही महसूस होने लगता है। टांगें हल्की, खिंचाव कम, नींद बेहतर। और अगर आपने इसे लगातार 7 दिन लिया तो आप खुद महसूस करेंगे कि दर्द अंदर से पिघलने लगा है। लेकिन रुको, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि दूसरा बीज वो है जो नसों को इतनी ताकत देता है कि चलना फिरना बच्चों जैसा आसान हो जाता है। दूसरा बीज है कद्दू का बीज, पंपकिन सीड्स। और मैं आपको बता दूं, ये बीज नसों के लिए किसी जादू से कम नहीं। इसमें होता है जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन ई, जो नसों को दोबारा जीवित करने का काम करते हैं। बुजुर्ग लोग जिनके पैरों में सुन्नपन रहता है, जैसे करंट सी झंझनाहट महसूस होती है, या जिनके घुटनों में भारीपन और थकान रहती है, उनके लिए ये बीज रामबाण है। कद्दू के बीज को अगर आप रात को सोने से आधा घंटा पहले 1 चम्मच हल्का भूनकर गुनगुने दूध के साथ चबाकर खाते हैं तो दूध का कैल्शियम और बीज का जिंक मिलकर नसों के भीतर जमी हुई गंदगी और जमाव को साफ करते हैं। ये बिल्कुल वैसे है जैसे जंग लगी मशीन में तेल डालो तो वो फिर से स्मूथ चलने लगती है। कद्दू का बीज आपकी नसों के लिए वही तेल है। कई बार हमारे शरीर में खून तो बनता है, लेकिन सही तरह से बह नहीं पाता क्योंकि नसों की दीवारें सख्त हो चुकी होती हैं। कद्दू का बीज इन्हें फिर से मुलायम करता है, जिससे खून का प्रवाह बढ़ता है और दर्द, खिंचाव अपने आप कम हो जाता है। दिल्ली के राम रतन सिंह जी ने मुझे बताया कि उन्होंने ये बीज 10 दिन लगातार लिया और पहली बार बिना किसी दर्द की पूरी रात सोए। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, अब तो पैर ऐसे लगते हैं जैसे अंदर से कोई जकड़न ही नहीं। बस याद रखिए, इसे हमेशा ताजा और हल्का भुना हुआ ही लें और चाहे तो ऊपर से थोड़ा सा शहद डाल दें। इससे असर 3 गुना हो जाता है, क्योंकि शहद शरीर में मिनरल्स के अवशोषण को बढ़ाता है। और अगर आपको लगता है कि ये 2 बीज ही काफी हैं, तो ठहरिए, क्योंकि तीसरा बीज वो है जो टांगों से दर्द खींचकर बाहर निकाल देता है, जैसे चुंबक लोहा खींच ले। तीसरा बीज है तिल का बीज, और इसे मैं नसों का प्राकृतिक हीटर कहता हूं। आप सोचिए, जब ठंडी हवा में हमारे हाथ पैर अकड़ जाते हैं तो अंदर की नसें भी ठंडी होकर सख्त पड़ जाती हैं। खून का बहाव रुक जाता है और फिर शुरू होता है दर्द, खिंचाव और कमजोरी का सिलसिला। तिल में मौजूद कैल्शियम, कॉपर और जिंक नसों की जमी हुई ठंडक को खत्म कर देते हैं और नसों को गर्माहट देते हैं। यही वजह है कि पुराने समय में सर्दियों में तिल के लड्डू या तिल का तेल शरीर पर लगाया जाता था, क्योंकि ये अंदर से आग की तरह नसों को खोलता है। मेरे एक मरीज थे, भिवानी के हरनारायण जी, उम्र 69, जो ठंड में पैर सीधा भी नहीं कर पाते थे। मैंने उन्हें कहा, रात को सोने से पहले 1 चम्मच तिल को हल्का सा भूनिए, ऊपर से 1 चुटकी हल्दी मिलाइए और इसे गुनगुने दूध के साथ ले लीजिए। सिर्फ 3 दिन बाद उन्होंने फोन पर कहा, डॉक्टर साहब, अब पैर गर्म लगते हैं, जैसे खून फिर से दौड़ने लगा है। ये कोई जादू नहीं था। तिल में मौजूद हेल्दी ओनिल्स और मिनरल्स नसों में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता बढ़ा देते हैं, जिससे नसें दोबारा से एक्टिव हो जाती हैं। इसे कभी खाली पेट न लें, हमेशा दूध या किसी हल्के भोजन के साथ लीजिए, ताकि इसका असर धीरे धीरे शरीर में उतरे और रात भर काम करे। और अगर आपने लगातार 15 दिन तक ये प्रयोग किया तो सुबह जब उठेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि पैर अब हल्के हैं, दर्द गायब है और जकड़न अब बीते कल की बात हो चुकी है। लेकिन अभी रुकिए मत, क्योंकि अगला बीज वो है जो मांसपेशियों में जमा हर तरह का टॉक्सिन बाहर निकाल देता है और टांगों में ऐसी ताकत लाता है कि थकान का नामो निशान नहीं रहता। चौथा बीज है मेथी का बीज, जिसे हमारे बुजुर्ग दवा में दवा कहते थे। मेथी में होता है फ्लेवोनॉइड्स और फाइबर, जो शरीर में जमा एसिडिटी और टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। कई बार टांगों का दर्द या खिंचाव किसी चोट या कमजोरी से नहीं, बल्कि शरीर में जमा एसिड्स की वजह से होता है। ये एसिड्स नसों और मांसपेशियों में सूजन पैदा करते हैं। मेथी का बीज इस सूजन को जड़ से खत्म करता है। अगर आप रात को सोने से पहले 1 चम्मच मेथी को पानी में भिगोकर रख दें और सुबह उसी पानी के साथ चबा लें, तो ये आपके पूरे सिस्टम को रीसेट कर देता है। मेरे एक मरीज भोपाल के विष्णुनाथ जी
जिनकी टांगें चलने से इनकार कर चुकी थीं, उन्होंने ये नुस्खा अपनाया और बोले, डॉक्टर साहब अब पैरों में फिर से जान है, जैसे कोई बिजली दौड़ रही हो। मेथी का असर सिर्फ मांसपेशियों पर नहीं बल्कि हड्डियों के जोड़ पर भी पड़ता है। ये घुटनों के लुब्रिकेशन को बढ़ाती है और सूख चुके जोड़ फिर से चिकने हो जाते हैं। अगर आप इसे शहद के साथ लें तो असर और तेज होता है, क्योंकि शहद इसका अवशोषण 2 गुना कर देता है। पर हाँ, ध्यान रखिए, इसे ज्यादा मात्रा में कभी न लें, क्योंकि ये बहुत ताकतवर है और ज्यादा लेने से पेट में गर्मी बढ़ सकती है। इसलिए रोज 1 चम्मच ही काफी है। और याद रखिए, दर्द कम होना सिर्फ शुरुआत है। असली फायदा तब होता है जब आप इसे आदत बना लेते हैं, क्योंकि तब आपकी नसें खुद को फिर से बनाना शुरू करती हैं। 5वां और आखिरी बीज है कलौंजी का बीज, जिसे लोग ब्लेसिंग सीड कहते हैं, यानी वो बीज जो हर दर्द का तोड़ है। अगर आपकी टांगों में दर्द, जकड़न या सुन्नपन इतना बढ़ चुका है कि आप सीढ़ियां चढ़ने से डरते हैं, तो कलौंजी आपके लिए वरदान है। इसमें मौजूद थाइमोकिनोन नसों के भीतर जमी हुई सूजन को गलाने का काम करता है। जैसे बर्फ को धूप में रख दो तो धीरे धीरे पिघल जाती है। कलौंजी आपकी नसों को फिर से लचीला बनाती है और खून का प्रवाह इतना बढ़ाती है कि पुराने से पुराना दर्द भी खून के साथ बहकर बाहर निकल जाता है। इसे लेने का सबसे असरदार तरीका है, आधा चम्मच कलौंजी के बीज को रात को हल्के गुनगुने पानी या दूध में डाल दीजिए। ऊपर से 1 चुटकी अजवाइन डालिए और सोने से पहले धीरे धीरे चुस्कियों में पीजिए। अजवाइन और कलौंजी दोनों मिलकर नसों में जमा ठंडक को दूर करते हैं और ब्लॉकेज को खोलते हैं। कई लोग कहते हैं कि कलौंजी का स्वाद थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन याद रखिए, यही कड़वाहट नसों में नई जान डालती है। लखनऊ के राम सिंह जी, उम्र 74, ने इसे सिर्फ 10 दिन अपनाया और बोले, डॉक्टर साहब अब पैर में वो दर्द ही नहीं रहा जो 15 साल से था। अगर आप इसे लगातार 3 हफ्ते अपनाते हैं तो शरीर का हर हिस्सा भीतर से गर्म और लचीला महसूस होता है। चलना फिरना आसान, नींद गहरी और थकान गायब। अब भाइयों, अगर आपने 5 बीजों को समझ लिया है और बताए गए तरीकों से लेना शुरू कर दिया है, तो आप समझिए आपने दर्द से आजादी की ओर कदम बढ़ा दिया है। और हाँ, अगर आपने अब तक वीडियो को ध्यान से देखा है तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं अपनी टांगों में फिर से जान लाने के लिए। मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ता हूं, क्योंकि हर बार जब कोई बुजुर्ग लिखता है कि डॉक्टर साहब अब दर्द गायब है, तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत सफल हुई। तो आज से शुरू कीजिए ये 5 बीज, ये 5 कदम, और फिर देखिए कैसे आपका शरीर कहेगा, अब मैं फिर से जवान हूं।